श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड नवा पारायण द्वितीय दिन के उपाख्यान में सती मोह तथा शिव से वियोग प्रसंग में नारद महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रजानाथ, हे कृपा के सागर, आपने जो भगवान शिवा का चरित्र सुनाया, मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब आप इसके आगे की कथा भगवान शिवा के चरित्र को श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे तात, शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया का त्याग क्यों किया? किमर्थम शंकरम जायो त्यजाय प्राणता प्रियाम तस्माद सक्षो में तातम विचित्र मृत्युमन्महे। नारद महाराज ने कहा, मैं इस बात का विचित्र मानता हूं कि आप मुझे इस चरित्र को समझाइए और आप यह भी कहिए कि शिव का अनादर कैसे हुआ तथा माता सती ने यज्ञ में जाकर के किस प्रकार से शरीर त्याग किया तथा शिव जी ने इसके आगे क्या किया। नारद भगवान के इस प्रश्न पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स नारद, अनेकों विचित्र लीला करने वाले शिव जी को इस विचित्र लीला का श्रवण करना चाहिए। एक बार शिवा वृषभ पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दंडकारण्य में आए, वहां पर उन्होंने श्री राम को सीता के विरह में व्याकुल देखा। कहाँ पर देखा? दंडकारण्य में। जो श्री राम कहते हैं, हे सीते, हे सीते, तुम कहाँ हो? इसी विरह से चित्तातुर होकर के वृक्षों से, पशु पक्षियों से भी सीता के विषय में भगवान श्री राम पूछ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। इस प्रकार से श्री राम को देख करके शिव जी ने सच्चिदानंद का करके प्रणाम किया। इसे देखकर माता सती सोचने लगी कि शिव जी तो सभी देवों में पूजित और सम्मानित हैं। सती के सोच के विषय में मानसकार इस प्रकार से कहते हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुत हैं कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद पर धामा। सती माता ने शिव को प्रणाम करते हुए देखा। अब बड़े आश्चर्य में पड़ गई। पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने राजा के पुत्रों को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है, क्योंकि भगवान श्री राम राजा दशरथ के, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। इसी प्रकार माता सती कहती है कि राजा के पुत्रों को आप देख करके प्रणाम किया है, कृपया आप मेरी संदेह को दूर कीजिए। शिव जी कहते हैं, गौरवर्णम लघुबंधो शेषो लक्ष्मणाधिपा,
ज्येष्ठो रामाध्यो विष्णु पूर्णासो रिपुद्रवा। भगवान शिव कहते हैं कि हे सती सुनो, गौरवर्ण के छोटे भाई शेषावतार लक्ष्मण जी हैं और बड़े पूर्ण कलावतार विष्णु ही मानव शरीर को धारण करके श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर के ब्राह्मणों, गायों, देवताओं तथा संतों की रक्षा के लिए आए हुए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर भी जब माता सती के मन में विश्वास नहीं हुआ, तब तक भगवान कहने लगे, यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए। शंकर जी विचार करते हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। छोड़ी हैं सोई जो राम वही हैं जो वही सो राम रुचि राखा, सो कर तर्क बढ़ाऊं। शंकर जी के ऐसे ही मन में विचार कर रहे हैं। उधर सती माता ने परीक्षा करने के लिए सीता का रूप बनाकर श्री राम जिस रास्ते में से आ रहे थे उसी रास्ते में बैठे। लेकिन जब श्री राम ने सती को सीता का रूप बना करके रास्ते में बैठे देखा तो कहने लगे, प्रेमतस्वम सते ब्रूहि कर्तुशंभोस्ते नमो गता, एकाकी विपिने कस्मादातम पतिनाम बिना। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे शिव प्रिया आदरणीय सती जी, आपको प्रणाम है। परंतु माने आदमी के मन में आश्चर्य भी हो सकता है, तो कहते हैं परंतु आप इस वन में अकेली क्या कर रही हो? कहीं शिव शंकर जी ने के क्यों नहीं आई हो, शंकर जी के साथ क्यों नहीं आई हो, अकेली वन में आई हुई हो? आपने अपना रूप का त्याग कर सीता का रूप क्यों धारण किया है? भगवान श्री राम के इन गूढ़ वचनों को सुनकर के माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और शिव जी के वचनों को अश्रवण करके वही लज्जित हुए। सती कहने लगी, हे राघव, आपको वहां देख करके शिव जी ने सच्चिदानंद कहा करके प्रणाम किया था, लेकिन मेरे मन में शंका हुई थी कि तब शिव जी ने कहा था कि यदि मेरे कहने पर आपको विश्वास नहीं है तो दूर से जाकर के उनकी परीक्षा ले लो। इसी कारण से मैं यहाँ आई हुई हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही साक्षात परमेश्वर हैं। हे श्री राम, बताएं कि शंकर जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? श्री राम जी कहने लगे, हे देवी, एक समय परे से परे लोक में विश्वकर्मा को बुला करके एक दिव्य भवन और विशाल गौशाला बनवाई। वहाँ सभी देवों, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, गणों और सिद्धों और ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी बुलवाया। वहाँ अनेक वाद्य बजते रहते हैं। फिर वैकुंठ से ही श्री हरि को बुला करके ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके सभी ने पूजा करवाई।
उनको पुष्पों, वस्त्रों और आभूषणों से मंडित किया गया, माने सुशोभित किया गया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, आप सभी देवों में अजेय हो, आप मेरा ही रूप हो, विधाता मेरी दाहिनी भुजा है और तुम विधाता के उत्पादक और मेरे भी रक्षक हो। हे हरि, आप वहां जाकर के जगत का पालन करो और अनेक अवतार कर अनेकों लीला कीजिए। आपका लोक गौलोक नाम वाला मेरे लोक से विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु जी ने शिव जी से अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसी समय कमलापति विष्णु ने गोप वेश धारण किया और गोपी और गौओं के रक्षक बन करके आप रूप गौलोक में निवास करने के लिए तथा शिव की आज्ञा से विभिन्न अवतार धारण किया करके जीवों की रक्षा व पालन करने लगे। फिर श्री राम जी कहते हैं, हे माता सती, इस समय उस विष्णु ने 4 प्रकार के अवतार धारण किए हैं। वह राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। उनमें मैं पिता की आज्ञा से सीता लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। इस वन में देववश सीता किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। उसी के वियोग में भ्राता सहित सीता को इस वन में खोज रहा हूँ। अब मुझे आपका दर्शन हो गया, अब सब तरह से मेरा मंगल हो जाएगा। श्री राम ऐसे सुन करके सती से कहने लगे कि श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर के माता सती कहने लगी, हे राघव, मैं अब आपको जान गई हूँ कि आप साक्षात ईश्वर। मन में संकोच करते हुए सती जब शंकर जी के पास पहुँचे तब शंकर जी ने पूछा, सती, आपने उनकी परीक्षा किस प्रकार से लिया? तब सती शिव जी से कहने लगी, हे नाथ, मैं वहां जाकर के कुछ कछु न परीक्षा लीन गोसाई, के न प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होए, मोरे मन प्रतीति अति सोई। मैंने परीक्षा नहीं लिया, वहां जाकर के आपकी तरह प्रणाम ही किया। क्या आपने जो कहा था वह सत्य हो सकता है? सती के वचनों को सुनकर के शिव जी ने ध्यान करके सब चरित्र जान लिया और मन में दृढ़ संकल्प किया कि सती ने सीता का भेष धारण किया है, अब मैं सती से प्रीत नहीं करूंगा। यदि मैं दक्ष सुता से पूर्ववत स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपके अलावा ऐसी कठिन प्रतिज्ञा प्रण कोई भी नहीं कर सकता है। स्त्री स्वभाव शिव प्रियासते, आज झूठ शंभु से बोली है। नभ्य वाणी सुन कर विकल हुई, फिर आशुतोष से बोली है। फिर आकाशवाणी को सुनकर सती ने शिव जी से पूछा, हे देवेश, आपके ने कौन सी प्रतिज्ञा प्रण किया है? शंकर जी ने सती को कुछ भी नहीं बताया।
सती समझ गई शिव जी ने मेरा सारा कष्ट कपट जान लिया है। शिव जी ने जब सती के मन में चलने वाले संताप को जाना तो उनकी मनोस्थिति को देख करके उनको रास्ते भर अनेक कथा सुनाते हुए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ जाकर के समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। सती पति द्वारा त्यागने जाने के कारण उस दुख से संतप्त रहने लगी। माने एक तरफ भगवान शिव मन में संकल्प लिया कि हम सती को अब नहीं अपना सकते हैं, और वही मन की व्यथा बिना कुछ बोले शिव जी के सती जान लेती हैं, और उनको भी दुख हो जाता है कि हमको भगवान शिव त्याग दिए हैं। इसी कारण मन में वह हमेशा व्यथित रहती थी। बहुत समय के बाद जब शिव समाधि में से जागे तब सती उनके पास गए और व्याकुल मन से प्रणाम किया। तब शिव जी ने सती को सन्मुख आसन दिया और उनकी अनेक कथाएं सुनाने लगे। माता सती को बहुत सी कथाएं सुनाए। सती को कथाओं को सुन करके सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने, हे नारद, तुमको शिव शिवा के चरित्र का श्रवण करा दिया। उनकी लीला जानी नहीं जा सकती है। भगवान शिव की माया या भगवान श्री राम की माया कोई नहीं जान सकता है। शिव शिवा वैसे उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे वाणी और अर्थ मिले हुए हैं। उनके वियोग की संभावना कहाँ है? उनकी जो इच्छा होती है वही होता है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। प्राणी सब कुछ शंकर जी के भरोसे छोड़कर अपने अनमोल मानव तन को भजन करता है। मानव जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। बालापन खेलन में खोया, पनी मर्जी तू सोया। भूख लगी हो व्याकुल रोया, सुनकर तेरा रुदन। माता लगी दूध पिलाने में। तरुण हुआ तो नारी सुहाई, भोगों में सब आयु बिताई। फिर तूने माता बिसराए, भोले कड़वे बोल रहा फिर मौज उड़ाने में। वृद्ध हुआ खटिया पर लेटा, का न माने प्रिया न बेटा। प्रिया माने स्त्री। काल बलि का लगा चपेटा, कफन घेरा कंठ की ताला लगा खजाने में। संत जनों की सेवा कर ले, शिव पार्वती को तो भज ले। गुरुवर का फिर नाम सुमर ले, अंदर से पट खोल डोल चाहे किसी जबाने में। मानव है मानव जीवन है अनमोल, खोए मत पाप कमाने में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।